सभी लेखपाल भाइयों को मेरा नमस्कार। प्रिय मित्रों, आज की इस वीडियो में हम खसरे को ऑनलाइन फीडिंग कैसे करें यह सीखेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल पर जाकर यहाँ पर bor.up.nic.in साइट को एंटर करेंगे और उसके बाद इसे सर्च करेंगे। सर्च करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुल जाएगा। यहाँ पर सबसे ऊपर ही दिया हुआ है भूलेख खसरा, तो यहाँ भूलेख खसरा पर हम क्लिक कर देंगे। भूलेख खसरा पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। यहाँ पर भूलेख खसरा और मिलान खसरा दिया हुआ है, तो यहाँ पर हमको क्या करना है, भूलेख खसरा पर क्लिक कर देना है। भूलेख खसरा खुलने के बाद हमको यहाँ पर लॉगिन पर जाना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से इंटरफेस खुलेगा। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिपोर्ट लॉगिन, डिस्ट्रिक्ट लॉगिन, तहसील लॉगिन, रेवेन्यू इंस्पेक्टर लॉगिन और ये हल्का लेखपाल लॉगिन। तो हमको यहाँ पर हल्का लेखपाल लॉगिन पर क्लिक कर देना है। हल्का लेखपाल लॉगिन पर क्लिक करने के बाद इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ पर हमको जिला सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ पर मैंने गोरखपुर सेलेक्ट किया है, तहसील खजनी सेलेक्ट किया है और हल्का यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हल्का नंबर 140 सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर हम पासवर्ड एंटर करेंगे। पासवर्ड आपका वही रहेगा जो विरासत आईडी वाला है। यहाँ पर हमने पासवर्ड डाल दिया है और यहाँ पर दर्शाई गई संख्या को अंकित कर देना है, 35,158 और लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ग्राम सेलेक्ट करना है। हमको यहाँ पर जैसे भव्या में फीडिंग करनी है, फसली वर्ष 1428 चुन लेंगे। यहाँ पर खरीफ की फीडिंग करनी है तो खरीफ सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पर हम आगे बढ़े पर क्लिक कर देंगे। इस तरह से फिर इंटरफेस खुल जाएगा। खसरा प्रारूप, प्रविष्टि, संशोधन, डिलीट, रिपोर्ट और पीछे जाएं। तो हमें यहाँ पर फीडिंग करना है तो प्रविष्टि पर क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, ये खसरा गाटा संख्या दिया हुआ है। अब जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर मैं गाटा संख्या 136 ले लेता हूँ। उसके बाद इसे सर्च कर लेते हैं। सर्च करने के बाद इस तरह से आ जाएगा। अब यहाँ पर ये क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद भाग 2 पर फसल व सिंचाई के साधन पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इस तरह से खसरा प्रविष्टि भाग 2 खुल जाएगा। अब यहाँ पर देखिए फसल एवं सिंचाई की विधि दी हुई है। यहाँ पर फसल का नाम सेलेक्ट करना है। यहाँ पर धान अधिक उपज वाला, जैसे हमको फीडिंग करना है, धान अधिक उपज वाला बोया गया है। यहाँ पर सिंचाई की रीत जो भी आपके यहाँ रीत रहे उसको सेलेक्ट कर लेना है, हैंडपंप से या नदी से, तालाब से, कुआं से। तो यहाँ पर मैं अन्य में ले रहा हूँ। और यहाँ पर सिंचित क्षेत्रफल दिया हुआ है, यहाँ पर असिंचित क्षेत्रफल दिया हुआ है। तो जितना असिंचित में हमारा बोया गया है तो असिंचित में हम यहाँ पर क्षेत्रफल भर देंगे। आपके यहाँ पर हो सकता है कि सिंचाई सिंचित में होता हो तो सिंचित भरेंगे, यहाँ पर असिंचित है सिंचित भरेंगे। तो यहाँ पर ये एंट्री करने के बाद हम यहाँ सुरक्षित कर देंगे। सुरक्षित करने के बाद देखिए डाटा इंसर्टेड लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पर नीचे सबसे नीचे देखेंगे धान अधिक उपज वाला, फसल का क्षेत्रफल सिंचित में 0 है, सिंचाई की विधि अन्य आ गई और असिंचित में जो क्षेत्रफल बोया गया है वो आ गया। अब यहाँ पर भाग 3 पर हम क्लिक करेंगे। भाग 3 में यह स्थिति रहेगी कि धान बोया गया, यदि कोई आपदा आई है, बाढ़ या कुछ आया है तो यहाँ पर हम उसका उल्लेख करेंगे। यदि नहीं आया है तो नहीं पर ही रहेगा, तो इसे ऐसे ही
सुरक्षित पे क्लिक कर देंगे और ये डाटा इंसर्ट हो जाएगा। उसके बाद भाग संख्या 4, 5, 6 और 7 खरीफ की फसल में नहीं खुलेगा। भाग 8 में यदि कोई विवरण दिया हुआ है तो यहाँ पर विशेष विवरण भी हम अंकित कर देंगे, यदि नहीं दिया हुआ है तो हम इसे ज्यों का त्यों सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरह से हम अब 136 की गाटा संख्या 136 की फीडिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पर हमको आगे का गाटा फीड करना है, तो मुख्य पृष्ठ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर पुनः हम खसरा और गाटा संख्या वाले भाग ए पर पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पर भाग ए में अब हम यहाँ पर 136 हमने फीड किया था, अब हम 137वां गाटा फीड करके देख लेते हैं। यहाँ हमने सर्च किया, 137 आ गया। अब फसल व सिंचाई के साधन में यहाँ फसल हमने चुन लिया, धान अधिक उपज वाला, सिंचाई की विधि चुन लिए अन्य, और असिंचित में यहाँ पर क्षेत्रफल डाल दिए इस तरह से। अब यहाँ पर हमने सुरक्षित पर क्लिक किया और ये सुरक्षित हो गया। प्रविष्टि 3 में कोई आपदा आई है तो आपदा से संबंधित कितना क्षति हुआ है इसमें विवरण भर लेंगे, यदि नहीं हुआ है तो सुरक्षित कर देंगे। उसके बाद 4, 5, 6, 7 ये खुलेगा नहीं। प्रविष्टि 8 पे जाके हम इसको, कोई विवरण है तो ठीक है, नहीं तो इसको हम सुरक्षित कर देंगे। इस तरह से गाटा नंबर 37 भी फीड हो गया। अब देखते हैं सरकारी भूमि को कैसे फीड करना है। नवीन प्रति, चकमार्ग, बंजर आदि को कैसे फीड करना है। यहाँ पर गाटा संख्या 141 है, ये चकमार्ग का गाटा है, इसको हम खोज लिए। तो 141 पे हम क्लिक किए, फसल व सिंचाई के साधन में क्लिक किए, उसके बाद इस तरह से खुल जाएगा। तो यहाँ पर हमको सबसे नीचे जाना है, कोई फसल नहीं बोई गई है, रिक्त है, सिंचाई का विधि कोई होगा नहीं, चकमार्ग है, तो इसको सीधा रिक्त करके सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरह से ये डाटा फीड हो जाएगा। प्रविष्टि 8 में जाएंगे, ये भी सुरक्षित कर देंगे। अब मुख्य पृष्ठ पर जाने के लिए मुख्य पृष्ठ पर क्लिक कर देंगे और यहाँ पर 142 नंबर नवीन प्रति है, तो उसको हम कैसे फीड करेंगे ये देख लेते हैं। 142 खोजें पर क्लिक किए, 142 आ गया। फिर भाग 2 पर क्लिक किए, नवीन प्रति है, रिक्त है, रिक्त पे क्लिक कर दिए और यहाँ पर सुरक्षित कर दिए। भाग 3 में जाएंगे, कुछ नहीं है, सुरक्षित कर देंगे। भाग 8 में भी कोई विवरण, भाग 8 में कोई विवरण नहीं है, तो इसको भी सुरक्षित कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग सभी गाटों को आसानी से फीड कर सकते हैं। धन्यवाद।